सनातन धर्म में मान्यता है कि गया में श्राद्ध करवाने से व्यक्ति की आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलती है। कहती है कि एक बार जो व्यक्ति गया जाकर पिंडदान कर देता है उसे फिर कभी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध या पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर क्यों गया तीर्थ की इतनी मान्यता है? आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक कथा के बारे में। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई। गया असुरों के संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और आराधना करता था। उसके मन में एक खटका था। वह सोचा करता था कि भले ही वह संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों ना अच्छी कर्म से इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग मिल सके। गयासुर ने कठोर तप से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने मांगा, आप मेरे शरीर में वास करें, जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके पाप नष्ट हो जाते और वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई घोर पापी भी कभी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसे नर्क भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। यमराज को हिसाब रखने में संकट हो रहा था। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को ना रोका गया तो आपका वह विधान समाप्त हो जाएगा जिसमें आपने सभी को उसके कर्म के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगेंगे। ब्रह्मा जी ने एक उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं सभी देवताओं के साथ यज्ञ करना चाहता हूँ। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा, यह सुनकर गयासुर सहर्ष तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ। वह घूमने फिरने में फिर भी समर्थ था। देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि भी देवताओं के साथ बैठ जाएं तो गयासुर अचल हो जाएगा। श्री हरि भी उसके शरीर पर आ बैठे। श्री विष्णु जी को सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा, आप सब और मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए मैं अचल हो रहा हूँ। घूम घूम कर लोगों के पाप करने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे चूंकि श्री हरि का वरदान प्राप्त है इसलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यही स्थापित कर दें। श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, गयासुर अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। गया ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत्यु आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत्यु आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूंगा। इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर का निशान स्थापित किया जो आज भी वहाँ के मंदिर में दर्शनीय है। इस प्रकार दूसरों के कल्याण की भावना के कारण एक असुर के शरीर पर एक ऐसे तीर्थ की स्थापना हुई जहाँ सारे देवी देवताओं का वास है। इसी कारण से गया जी का इतना महत्व है और हर साल पितृपक्ष में लाखों लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पिंड दान करते हैं। धन्यवाद।